स्टूडेंट्स, होप सो यू आर गुड। सो आज का हमारा एक बहुत ही रोचक टॉपिक है कि गधे कैसे बोझा ढोने लगे, कैसे गधों को भार उठाने का काम मिला। इसके पीछे एक बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए आज हम वो पढ़ते हैं। एक समय ऐसा भी था जब जंगल में गधे ही गधे रहते थे। पूरे जंगल में मस्त घूमते थे और ढेंचू ढेंचू करके जंगल को गूंजायमान रखते। घास पात की कमी तो ना थी, पर भरपेट खाना खाते और मौज करते। एक दिन इन मस्त गधों के जीवन में भूचाल आ गया। उसी जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी को गधों का ये मस्त जीवन एक आंख नहीं सुहाता था। उसे मजाक सूझा। एक दिन मुंह लटकाकर वह गधों के पास पहुंची और कहा, मेरे प्यारे भाइयों, तुम यहाँ मौज कर रहे हो, मैं चिंता से मरी जा रही हूँ। तुम्हें की तक नहीं पता कितना बड़ा संकट सर पर आ गया है। गधे घबरा गए। उनके मुखिया ने पूछा, दीदी ये आप क्या कह रही हो? कैसा संकट? देखिए तो चारों ओर कैसी हरियाली छाई है। हम वर्षों तक इन पेड़ पौधों और हरी हरी घास को खाकर जीवित नहीं रह सकते। बस तुम्हें तो हर वक्त खाना ही सूझता है, आसपास की खबर भी नहीं है। मैं अपने कानों से सुनकर और देखकर आई हूँ, जंगल के बीच से जो नदी बहती है उसकी मछलियों ने एक सेना बना ली है। वे तुम पर चढ़कर करने की योजना कर रही हैं। वो बड़ी बड़ी मछलियाँ और उनकी संख्या भी तुमसे 10 गुना ज्यादा है। लोमड़ी ने बड़ी गंभीरता से कहा। गधे असमंजस में पड़ गए। सारा दिन माथा पच्ची करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे जंगल छोड़कर अब पास के गांव में रहेंगे। व्यर्थ जान गंवाने से क्या लाभ होगा। सुबह होते ही जंगल से चल देना था। जंगल में ये उनकी अंतिम रात्रि थी। चिंता के बाद कारण वे दिन भर रात भर सो ना पाए। जरा सी आहट होती तो उन्हें लगता मछलियों की सेना आ रही है। राम राम कहते फोफटी और दिन होता तो वे चरने निकल पड़ते। लेकिन आज बेचारे भूखे प्यासे गांव की ओर चल पड़े। गांव की बाहरी सीमा पर ही एक धोबी कपड़े धो रहा था। इतने सारे गधों को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना कपड़ों के गट्ठर इन पर लाद दिए जाएं। उसने उन्हें रोका और कहा, अरे अरे, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? क्या तुमने गांव में रहने की अनुमति ली है? गधे पसोमेश में पड़ गए। जैसे वे बिना किसी अनुमति के लिए जंगल में रहते थे, वैसे ही वे गाँव में रहने की सोच रहे थे। उनके मुखिया ने सारा हाल बताते हुए सिर झुकाकर कहा, हमने अनुमति तो नहीं ली। इस संकट की घड़ी में आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। बताइए हम क्या करें? मन ही मन प्रसन्न होते हुए धोबी ने कहा, ठीक है, मैं तुम सबको अपने घर में आश्रय दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सब गधे साथ में चिल्लाए। धोबी ने कहा, मछलियों से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसके बदले तुम्हें मेरा थोड़ा सा बोझा ढोना होगा। गधों ने चैन की सांस ली। उनकी चिंता दूर हुई। उन्होंने सहर्ष धोबी को शर्त स्वीकार कर ली। कहते हैं उस समय से आज तक गधे धोबियों का बोझा ढोते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें लोमड़ी जैसे तेज दिमाग चलने वाले लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने दिमाग की बात सुननी चाहिए।